भाजी भाजी बॉलीवुड भाजी दिल चुरा के ले गई भाजी। ये ककड़ भी तुम्हारी जैसी है क्या? मोटे देख अपन का इंसल्ट नहीं करने का क्या? अरे अरे इसमें इंसल्ट वाली क्या बात है? छोटे बच्चे के दिल में एक बात आई, उसने कह दी, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ गया? बिगड़ा कैसे नहीं मैडम, अपन का सब कुछ बिगड़ा है। आज अमिताभ काकड़ी को अपन से मिलाया है, कल को गोविंदा कद्दू को खुद से मिलाएगा। फिर अमिताभ बच्चन ककड़ी, गोविंदा कद्दू, ये क्या तुम्हारी हर तरकारी का नाम फिल्मी सितारों के नाम पे है क्या? मैडम अपन एक नया आइडिया निकाला है, आप अपन की शॉप का नाम नहीं पढ़ा क्या? बॉलीवुड भाजीपाला शॉप। ये देखो, ये बोले तो करेला ओमपुरी, ये सतीश कौशिक बैंगन और ये ममता कुलकर्णी। बस 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 बस, आज के दिन के लिए इतना काफी है। काफी बोले तो ठीक, पर अपन का आइडिया कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा एक काम करो, मुझे एक उर्मिला भिंडी और सनी देओल आलू देना। मैडम वो तो अपन दे ही देगा, पर क्या है ना अपन के पास मनीषा भिंडी और ऋषि कपूर आलू है, बोले तो चलेगा? चलेगा चलेगा। अभी देता है। कुछ खाने को दे दो माई, 2 दिन से भूखी हूँ। क्या तुमने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कोई नहीं है, इतनी गर्मी थी सब लोग मर गए। मर गए? ओह माय गॉड। लेकिन मुंबई में तो गर्मी से कोई मरा नहीं। हाँ, इसलिए मैं उड़ीसा से मुंबई चली आई। उड़ीसा से अकेले? हाँ अकेले, देखो मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले। मुझे अपने घर ले चलो माँ। माँ? हाँ माँ, मुझे अपनी बेटी बना लो माँ। बेटी? हाँ बेटी, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। दीदी ये क्या बके जा रही है? शट अप, तू बीच में मत बोला कर। इसने मुझे माँ कहा है, आज से ये मेरी बेटी हो गई और मैं इसकी माँ। आजा बेटी, मेरे गले लग जा। जिंकी बेटा, मैं तुझे दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में डालूंगी, उसके बाद सबसे बड़े कॉलेज में, और उसके बाद तुम डॉक्टर बनोगी बेटा। एक बात पूछूं माँ? माँ? वाह, कितना प्यारा शब्द है ये माँ। थैंक्स अ लॉट माँ। बताओ बेटा, तुम क्या पूछ रही थी? माँ, इस बेबी एलिफेंट को जोर जोर से कार्टून देखने का शौक है, तो तुम इसे कार्टून नेटवर्क में क्यों नहीं भेज देती? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारे मामा है। दीदी मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मैं मामा नहीं हूँ। मैं मामा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, मामा नहीं हूँ यार। तू अपने आप को क्या फ्रांस का जिंडेन जिडेन समझता है? और मेरे पेट को ब्राजीलियन गोल पोस्ट जो अपने फुटबॉल जैसे सर को इसमें हेड कर दिया। जबान ऐसे मधु, तुम्हें कितनी दफा कहा कि इस खान को खुला मत छोड़ा करो। और लाल रंग तो वैसे ही है, फिर इसमें मुझे आके क्यों ढूंढ दिया? अरे ये कौन है, क्या भला है ये? कितनी क्यूट है ना? क्यूट नहीं, ये तो सुपर क्यूट है। ऐसा लगता है जरूर तुम्हारे कोई रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं। नहीं, मैं अकेली आई हूँ डैडी। डैडी? डैडी? हाँ, मैं मम्मी और तुम डैडी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं मम्मी तुम डैडी? इतने दिनों तो मैं इस घर में भी नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गई? शट अप, मैंने इसे गोद लिया है। गोद लिया है? फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आई कहाँ से? ये आई नहीं, लाई गई है। बेचारी 2 दिन से मार्केट में भूखी प्यासी भटक रही थी, इसलिए तुम उसे उठा के हमारे घर ले आई? हाँ, जब इसने मुझे माँ कहा। मधु तुम समझती नहीं हो, बच्ची चोरी करने के इल्जाम में हमें जेल हो सकती है। कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन डिंकी का इस दुनिया में कोई नहीं है। कौन कहता है ये? उसने खुद मुझसे कहा। अरे ये तो मुझे शक्ल से झूठी नजर आती है, जरूर झूठ का होगा। नहीं, डिंकी कभी झूठ नहीं बोल सकती। बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। बोल सकती है? नहीं। ये देखो ना, झूठ बोल बोल के इसके सारे दांत झड़ गए, चिमस भी लाएंगे ना टीथ। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे डिंकी, देखा तुम्हारी वजह से भाग गई। मैंने तुमसे कहा था इसका दुनिया में कोई नहीं है। अरे इसका कोई नहीं, उसका खुदा होता है। मेरी बच्ची। यार गुलफाम तू इतना उदास क्यों है यार? अरे यार जय तो वैसे ही गब्बर को मारते मारते मर गया, उसका शादी भी नहीं हो सका। तो अपन सोचता है गब्बर को मारने से पहले अपन शादी कर लेगा, घर बसा लेगा। क्या बात कर रहा है? लगता है तुझे भी कहीं ठाकुर की बहू मिल गई है। सोच यार, कल गुलशन मेरा शादी होएगा। हाँ। मेरा एक बच्ची होएगा। हाँ। तो वो तो तेरी गोदी में वो करेगा ना। क्या करेगा? वो जो बच्चा बिना बता के और कुत्ता टांग उठा के करता है। चुप,
एक तो वैसे भी काम नहीं है, और तू भी यार लगता है पूरी जिंदगी बच्चे पाल कर ही गुजारनी होगी। नहीं यार गुलशन, मेरे को लगता है अपने को काम जरूर आएगा। वो कैसे? वो क्या है, कल रात को मेरे सपने में बसंती की धन्नो के शक्ल का बोनी आया था। बोनी? तो जब भी मेरे सपने में बोनी आता ना, दूसरे दिन अपने को काम पक्का मिलता है। अच्छा, मुझे पहले से पता था घोड़ों का और तेरा खून का रिश्ता है। वो कैसा? क्योंकि दुनिया में तू ऐसा एक ही घोड़ा है जिसकी अकल गधे की और बॉडी गेंडे की है। चुप है। अरे अपने को काम पक्का आएगा, तू देखना। पक्का? अरे एकदम पक्का। हाय मेरी बच्ची। अरे तू क्यों हंस रहा है राक्षस की तरह? दीदी, मेरे हंसने की दो वजह। पहली वजह कि वो लड़की दुम दबाकर भाग गई, और दूसरी वजह कि तुम इस रोने धोने के चक्कर में किचन का दरवाजा लॉक कर रहा है बोल गई। क्या? हाँ दीदी, आज मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया। खा ले, मुझे खा ले, सबको खा ले, इस दुनिया को खा ले। ओहो दीदी, क्यों इसे डांट रही हो? पहले से ये बेचारा सूख सूख के काटा हो गया। मुझे तो डर है कोई इसे अच्छा खाना नहीं देगा तो ये तो गायब हो जाएगा। अरे नताशा, दीदी को मेरे गायब होने की कोई फिक्र नहीं है, तो छिचुंदरी के गायब होने की फिक्र है। छिचुंदरी? वही भिखारिन। अरे दीदी से ही पूछो, मैं तो उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। हटो। दीदी, ये किसकी बातें कर रहा है? कौन भिखारन, कौन छछुंदरी? भिखारन नहीं नताशा, डिंकी, मेरी बेटी। आपकी बेटी डिंकी? हाँ, वो मेरे जीवन में आई और मेरी सोई हुई ममता को जगाकर चली गई। दीदी, ये आप क्या बात कर रही है? ये कौन है लड़की और आपको कहाँ पर मिली? मुझे ठीक ठीक बताइए। कल जब मैं बाजार गई थी तब अरे लाल गुड़िया, तू रो क्यों रही है? आंटी, वो गुंडे मेरे माँ बाप को उठा के ले गए। कमाल है, पहले तो गुंडे बच्चों को उठा के ले जाते थे, आजकल माँ बाप को उठा के ले जाते हैं। आंटी, वो मुझे ही किडनैप करना चाहते थे, मैं उनके हाथ नहीं लगी तो वो उन्हें ही उठा कर ले गए। ओह माय गॉड, चलो पुलिस को इन्फॉर्म करते। चलो। नहीं, पुलिस के पास नहीं। क्यों? पुलिस क्यों नहीं? मैं पुलिस के पास गई तो गुंडे मेरे माँ बाप को मार डालेंगे, फिर मैं क्या करूँ? अरे रो मत, चलो घर चलते हैं, वहाँ बैठ के सोचते कि क्या करना है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मैं जब तक आपके पास हूँ मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। हाँ चलो चलते हैं। नीचे होता है, चल। ये तो पता नहीं, पर पुलिस का नाम सुनती हुई छुटकी वहां से दुम दबा के भागी। दुम दबा के। हेलो अंकल। वहाँ पे डैडी, यहाँ पे अंकल। हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो। अंकल, मैंने आपको कहीं देखा है। नहीं, तुमने मुझे कहीं नहीं देखा है। नहीं, देखा है। हाँ, सैंटा क्रूज में। नहीं, तुमने मुझे कहीं नहीं देखा है। देखो ना, इतनी छोटी होकर कितने बड़े बड़े झूठ कहती है। तुमने जरूर मेरे हमशक्ल शेखर सुमन को कहीं देखा होगा। भैया, तुम ये लाल मिर्ची कहाँ से उठा के ले आई? आनंद, ये लाल मिर्ची नहीं है, ये लौंगी मिर्ची है, लौंगी मिर्ची। आनंद, ये बेचारी बहुत दुखी है, कुछ गुंडों ने इसके डैडी मम्मी को किडनैप कर लिया। झूठ, सफेद झूठ। सैंटा क्रूज। झूठ तो कहीं नहीं सकती, इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लड़की है। आनंद, जब तक इसके बाबा वापस नहीं आएंगे ना, तब तक ये हमारे पास ही रहेगी। हाँ, रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, जरूर रहेगी। और दिन रात तुम्हारे सर पे मसाला पीसेगी। तुम कौन हो जी? मैं आनंद का दोस्त हूँ, बोनी। आपको बंदर देखना? हाँ, देखना है। ताकि मिरर में देख लो और में पता चल जाएगा। बहुत तीखी है ना? हाँ, अब लाल मिर्ची तीखी नहीं तो क्या फीकी होगी? और ये तो कोल्हापुर की लौंगी मिर्ची है। चलो हटो, मुझे घर की साफ सफाई करनी है। हाँ डिंकी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अगर इन दोनों ने तुम्हारी साफ सफाई में टांग अड़ाई ना तो मुझे आवाज देना। हाँ। तेरा क्या होगा आनंद? देखता जा मेरा क्या होगा। मेरा नाम भी आनंद है, आनंद। देखो अंकल दी ग्रेट, आप उनको झगड़ा लफड़ा नहीं मांगता क्या? जब तक पुलिस बम नहीं फोड़ेगा तब तक सैंटा क्रूज धमाका नहीं करेगा। बोलो मंजूर? मंजूर मेरी माँ। ओहो माय पुअर दीदी, तुम पे कितना जुल्म हुआ है, लेकिन तुम्हारी भी तो गलती है ना, तुमने किसी और की बेटी को खुद की बेटी मान लिया। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम खुद की एक डिंकी क्यों नहीं पैदा करती? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं आज ही आनंद से बात करूंगी। ठीक है, तो मैं तुमसे कल मिलती हूँ। क्या मतलब? मतलब इस खास मौके पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती।
क्योंकि लास्ट टाइम जब तुमने जीजू से यही बात की थी तब पूरे 4 घंटे तक उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा था और उन्होंने भोपू की टांग तोड़ दी थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि इस बार पागलपन का दौरा मुझे पड़ेगा। डिंकी आनंद सिन्हा। ये क्या हो रहा है प्रिया भाभी? डिंकी के स्कूल का एडमिशन फॉर्म भर रही हूँ। क्या? हाँ। लेकिन डिंकी तो 2-3 दिन ही यहाँ रहेगी। जैसे ही किडनैपर उसके माँ बाप को छोड़ देंगे वो उनके साथ चली जाएंगी। फिर क्या आप यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाओगी? शट अप बोनी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने सारे गहने और सारी पॉलिसीज डिंकी के नाम करके बैंक लॉकर्स में रख दिए हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती प्रिया भाभी। क्यों नहीं कर सकती? फिर मेरा क्या होगा? इसी भरोसे पे तो मैं आज तक यहाँ टिका हूँ। अच्छा, अगर अब तू तेरा मुंह बंद नहीं रखेगा ना तो तू यहाँ कभी टिक नहीं पाएगा। भिखारी कहीं का, जब देखो भीख मांगता रहता है। सोच लो प्रिया भाभी, जैसे ही डिंकी चली जाएगी आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, डिंकी के माँ बाप यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये आप कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। क्या? हाय रे हाय, अब तेरा क्या होगा बोनी? बरसे ठन जाती तो बात कुछ और थी। एक छोकरी, एक मामूली सी छोकरी मुझे ब्लैकमेल कर रही है आनंद सिन्हा को। अरे लेकिन क्या गुड़गुड़ी बजाने से समस्या हल हो जाएगी? अबे बेवकूफ के नाती, ये इतनी मामूली सी चीज नहीं जितनी दिखती है। हाँ, पुराने जमाने में राजा महाराजा भी किसी मसले पे सोचते वक्त इसी गुड़गुड़ी का सहारा लिया करते थे। अरे राजे महाराजे तो 2 देशों के प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे। हाँ, तो मैं भी 2 देशों के प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ ना। एक देश है यहाँ बैंड्रा में और दूसरा देश है वहाँ सांता क्रूज में। अरे राजे महाराजा अपने दुश्मनों को लेकर परेशान रहते थे। तो मैं भी तो इस छोटी सी दुश्मनी को लेकर परेशान हूँ। ये शैतान की खाला या आफत की पुड़िया किसी देश के दुश्मन से कम है क्या? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसका सफाया नहीं कर सकता। बहुत क्यूट है ना, लेकिन मैं उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता। बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है तो हाँ, लेकिन मैं उससे नहीं डरता हूँ, उसकी पोल खोलने वाली बात से डरता हूँ। करूँ तो क्या करूँ? आनंद एक काम करो, तुम भूत बनकर उसे डराओ, भाग जाएगी। अबे मुंगेरी लाल के डरावने सपने, तेरी शक्ल इजिप्ट के पुरानी मम्मी जैसी भयानक है, वो उससे नहीं डरती तो तेरे बनाए हुए भूत से क्या डरेगी? अरे किसी बात से तो डरती होगी। पुलिस, वो पुलिस से डरती है। आइडिया इधर। ये गुलशन खेलना बाप यार, क्या कर रही है? ये ले, अपन का ब्लाइंड में टायर है। टायर डाल अरे मजाक किया, मजाक। क्या मजाक किया है? अपन का खोपड़ी खिला डाला। अरे कितना डरा दिया बाप। ये देख अपन का दिल देख, अभी भी मेंढक की तरह पॉक पॉक करके उछल रहे ला। कमाल के गुंडे हो तुम लोग। अपने ही अड्डे में पुलिस का नाम सुनकर तंबू में घबराहट हो गई। ये वैसी बात नहीं यार, वो क्या है ना, आजकल मुंबई पुलिस बड़े बड़े भाई लोगों के नाम पे छोटे छोटे भाई लोगों का पत्ता काट रहे हैं। इसके लिए वो चोर तू इधर कैसे आया? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुपारी लाया हूँ। सुपारी क्या बात कर रहे? बोल, किसको उड़ाने का, किसको टपकाने का? ये टपकाने का नहीं है, एक लड़की को घर से भगाने का है। लड़की? ये बस क्या आप उनको ऐसा वैसा समझो है क्या? आप उनके लड़की उठाने वाले लगता है? अरे छोटी लड़की है, बच्ची है, बच्ची। बच्ची? हाँ, आनंद के घर में घुसे, उसे घर से भगाना है। अच्छा। हाँ, ये देखो, ये है बच्ची। अरे यार क्या खतरनाक लड़की है ये। बच गया, बच गया। इनको लगा है क्या? इधर भी लगा है, इधर भी लगा है। अगर फिर से कभी मेरे से पंगा लिया तो पूरे के पूरे कपड़े निकालूंगी। हम ये काम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे लड़की बहुत डेंजर है, हम इससे पंगा नहीं ले सकते। अरे एक बार पंगा लिया था तो पब्लिक से हमें पिटवाया था। और बोली थी दोबारा आएंगे तो दोनों के कपड़े उतारवा अरे देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं कैमरा तैयार रखूंगा। हाँ? मेरा मतलब है सारा काम मैं करूंगा। तुम लोग सिर्फ मेरा साथ देना। पक्का? पक्का। आज प्रिया भाभी भी घर पे नहीं है, ऐसा डंडा घुमाऊंगा कि उस डिंकी का डंका बजेगा। मिस्टर आनंद सिन्हा। क्या है? मिस्टर आनंद सिन्हा यही रहते हैं? आपने दरवाजे में नाम नहीं पढ़ा क्या? ये पढ़ा है। क्या तुम्हारा ही नाम डिंकी है? आपको किससे मिला है? मिस्टर आनंद से या मिस डिंकी से? ये लड़की सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो, वरना ये डंडा होगा और तुम्हारी खोपड़ी। बोलो, तुम्हारा ही नाम डिंकी है? मेरा ही नाम डिंकी है। हवलदार! चिल्लाओ मत। यस सर। पकड़ लो इस आफत की पुड़िया को और ले चलो थाने। क्या हुआ? तुम लोग मुझे उल्लू समझते हो? क्यों? बंदर चाहे दाढ़ी लगाए मूंछ, बंदर बंदर ही होता है। मैं जानती हूँ तुम बोनी हो। अब जाओ ना तो मैं चिल्लाऊंगी। बचाओ! बचाओ!
समझते है? अपुन ने पहले ही बोला था ये काम अपुन से होगा ही नहीं, लेकिन इज्जत तो बच गया ना बाप, उसने अपुन को पहचाना तो नहीं। अरे मुझे तो डाउट है तुम लोग गुंडे हो ही नहीं। अगर गुंडे नहीं होते तो तेरे साथ आते ही क्यों? अरे नहीं आते तो अच्छा होता, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। कितनी चालाकी से उस बला को फांसा था, मछली के माफक हाथ से निकल गई। उसने तेरे को पहचान लिया, इसमें अपुन क्या गलती है? अरे सच बात तो ये है कि तुम लोग गुंडागर्दी में इतने डूब गए कि पुलिस की एक्टिंग कर ही नहीं सके। हाँ यार, बात तो तू सच बोल रहे है। देखो अब मेरे पास एक नया आइडिया है। क्या? हम लोग वहाँ डाकू बनकर जाएंगे और डाकू की एक्टिंग करने में तुम्हें भी आसानी होगी। हाँ, और डाकू बनने का मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। तो आगे बढ़ो। यस सर। अरे डिंकी का है, देखो देखो डिंकी का है, देखो। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। की कोशिश की तो। अरे डरो मत यार। यहाँ क्या करने आए हो? अरे रिवॉल्वर दे, चलो गोली मत मारो। अरे डरने की कोई बात नहीं। और वही रहना जब तक पुलिस नहीं आए। जाओ अंदर जाओ। खोलो। थैंक यू डिंकी, आज तेरी वजह से ये घर लूटने से बच गया। यू चीट। मैं तो पहले से कह रहा था ये अपुन का बस का बात नहीं है। और जो मैं बोल रहा था वो मुझे किसी ने बोलने नहीं दिया। क्या बोल रहा था? वो डिंकी के हाथ में रिवॉल्वर है ना, वो नकली है। वो तेरे को कैसे मालूम? अरे वो मेरा ही रिवॉल्वर है। तो पहले क्यों बोलने का मौका ही नहीं दिया? अरे आप क्या करें, प्रिया भाभी तो पुलिस को फोन कर रही है। अब यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ निकालो बाप। अब तो इस बला को आनंद ही टाल सकता है। चलो इस खिड़की से कूदेंगे। कूदेंगे? ये कौन सा फ्लोर है? अरे गधे, ये ग्राउंड फ्लोर है। चलो आओ आओ मेरे जंगजू गबरू जवानों, कराए दुश्मन का सफाया। नहीं आनंद, हम दुश्मन का सफाया नहीं कर सके। क्या तुम 3 और वो हाथ फिर भी वापस आ गए खाली हाथ? क्या सोच के आए थे? आनंद बहुत खुश होगा, सब हंसी देगा। क्या करे आनंद, वो लड़की तो हमें जेम्स बॉन्ड लगती है। 006 6 इयर्स की है ना। हम करो ये सिख जोक। एक 6 साल की छोकरी ने उठा दी तुम तीनों की टोकरी। आनंद सिन्हा तेरी तो चप गई रे। अब तो महायुद्ध होगा आनंद बाबू। नहीं, ये महायुद्ध नहीं होगा। कैसे रोकोगे तुम उसे? ऐसे इस उंगली से। जब घी टेढ़ी उंगली से ना निकले ना तो उसे सीधी कर लेनी चाहिए। मैं भी आया। ये कहाँ गया क्या मालूम? झंडे। डाकू मंगल सिंह, अरे कब से मैं तेरी तलाश में था, आज कुत्ते की तरह पकड़ा गया। चल अंदर। अरे मैं डाकू मंगल सिंह नहीं हूँ, मैं बोनी सिंह हूँ। मेरा मतलब है बोनी हूँ। बोनी? अरे मैंने सच सुना था, बेकारी में लोगों की मती मारी जाती है। अरे मुझसे कहा होता, मैं तुझे पुलिस में भर्ती कर देता। अब मुझे तेरे को अंदर करना पड़ेगा। अरे मैं डाकू नहीं हूँ, मैंने डाकू का गेटअप लिया है उस बला को टालने के लिए। बला? कौन बला? आनंद के घर में एक लड़की घुसी है जो उसे ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? हाँ, वो आनंद की 2 बीवी की बात जान चुकी है और उसने आनंद को धमकी दी है, अगर उसने पुलिस बॉम्ब फोड़ा तो वो सांता क्रूज धमाका करेगी। क्या नाम है उस लड़की का? डिंकी। क्या डिंकी? वो छोटी सी लड़की? यानी तुम उसे जानते हो? अरे उस लड़की को कौन नहीं जानता, उसने तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में दम करके रखा है। नाक में दम मतलब? अरे वो एक बड़े घर की लड़की है, उसे ऐसे ही लोगों के घर में घुसने की आदत है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम कहाँ चले? डिंकी को पकड़ने। नहीं ऐसे नहीं, उस लड़की को पकड़ने के लिए आनंद ने एक प्लान बनाया। हाँ? देखो, तुम लड़की के घर जाओ और सुनो। क्या? आज मैं रिलैक्स हो गया। अरे नहीं तो वो डिंकी एक दिन मेरा भी डंका बजा सकती थी। कैसे? तुम तो जानते हो कि मेरी भी बच्चा। अब न रहेगी डिंकी, न बजेगा किसी का डंका। हेलो डिंकी डार्लिंग, गेस करो मैं ये सब क्यों लेके आया हूँ? ऑफिस में कोई मोटा बकरा मिल गया होगा। नहीं, गलत गेस किया। एक बार फिर से गेस करो। घोड़े जैसे हो गए फिर भी बर्थडे बना के। मैं तुम्हें घोड़ा दिखता हूँ? नहीं, गधे। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। इसमें अच्छे कपड़े हैं, टॉयज हैं, चॉकलेट्स हैं और एक नया वीडियो गेम भी है। खेलो। अब क्या खेलूं अंकल? खेल तो खत्म हो गया। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम खेलो, जो मर्जी आए खेलो, मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ। आनंद पुलिस आ गई। पुलिस? वो तो आ नहीं थी। पुलिस आ गई। अरे झंडे तुम? आनंद सिन्हा। अंकल, कहीं आपने तो पुलिस को नहीं बुलाया? मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया।
आनंद सिन्हा, आपने यहाँ डिंकी को काहे को पकड़ के रखा है? नहीं, हमने डिंकी को पकड़ के नहीं रखा है, वो तो घर में खुला घूमती रहती है। डिंकी, डिंकी मेरी बच्ची। मामी, हाँ, मेरी बच्ची आ जा। आप कौन है माता जी? माता जी? व्हाट? मैं तुम्हें माता जी नजर आती हूँ? मैं तो इस डिंकी की मम्मी हूँ। ओ, तो वो आप ही हैं जिसने डिंकी जैसे लड़की को पैदा करके घर घर भटकने के लिए छोड़ दिया? ए मिस्टर, तमीज से बात करो। तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत बड़े पति की पत्नी हूँ। आप चाहे किसी करोड़पति की पत्नी हो, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी लड़की घर घर भटकती रहती है? वो तो ये क्रेजी है, इसे एडवेंचर का शौक है ना। एडवेंचर? हाँ, इसे लोगों के घर में रहने का और उस घर के लोगों की पोल खोलने का शौक है। वो तो पता है अंकल। दरअसल बात ये है ना कि इसके साथ रह रह के मुझे इसके साथ इतना लगाव हो गया कि मैं इसके बगैर अब रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप चलिए। चलिए। देखा बोनी, मान ली ना बाजी, उंगली सीधी करते ही लड़की हवा। अच्छा हुआ टला बली, मेरा मतलब है बला टली। बला टली? कौन बला? मधुबला। नहीं डिंकी, और कौन? भाग गई भगोड़ी। भगोड़ी डिंकी भाग गई? नहीं, जरूर तुमने उसे भगाया होगा। अरे मैं क्यों उसे भगाने लगा? उल्टा मैं तो उसके लिए इतने सारे गेम्स लेके आया था, लेकिन भाग गई। मधु के घर से भी ऐसे ही भाग गई थी। मधु? कौन मधु? वो मेरे दोस्त की बीवी, इसकी साली, आधी घर वाली। बोनी की साली, आधी घर वाली? लेकिन बोनी की शादी कहाँ हुई है? हाँ, नहीं हुई। नहीं, मैं गलत बोल गया। बॉस की साली, चौथी वाली। आनंद, बहुत हो गया ये मजाक, सच बताओ। क्या? डिंकी कहाँ है? डिंकी। तो तुम क्या समझे? डिंकी रो नहीं बच्ची, चलो अपने घर चलते हैं, आओ बैठो। डिंकी, मेरी बच्ची? ए, शर्म नहीं आती? इस बच्ची को कहाँ भगा के लेके जा रहे हो? ओ मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए, ये मेरी बच्ची है। ओह, तो किडनैपर्स ने आपको छोड़ दिया? किडनैपर्स? आपको शर्म आनी चाहिए। इस बच्ची को अकेले रास्ते पर छोड़कर खुद किडनैप हो जाते हो। किडनैप? आप क्या बक रही है मैडम? असल में ये मेरी बच्ची नहीं है, तो आज ही मैंने इसे गोद लिया है। गोद? हाँ, ये लड़की बेचारी रास्ते पे अकेले घूम रही थी, रो रही थी, मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने इसे गोद लिया है। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे कोई कैसा नहीं है, मैं हूँ ना। आपसे पहले मैंने इस बच्ची को गोद लिया है, ये बच्ची मेरे साथ चलेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? इसका फैसला ये बच्ची करेगी। हाँ। क्यों? तुम मेरे साथ चलोगी ना डिंकी? क्या डिंकी? मेरा नाम डिंकी नहीं है, मेरा नाम स्वीटी है। क्या?